सबसे पहली बात वो कहते हैं जी कि उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो। लेकिन इस सब्जेक्ट नॉलेज के साथ एक और चीज उन्होंने बता दी कि अपडेटेड। आप देखें जी, आपने हो सकता है कि जो चीजें बीए में पढ़ी थी आज वो शायद मैट्रिक में आ रही हैं। आप लोगों ने जो एफएससी में पढ़ा था वो आजकल मिडिल क्लासेस के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स की चीजें आ रही हैं। तो द फर्स्ट कंडीशन वो कहते हैं कि कोई भी टीचर उस वक्त तक टीचर होगा जब वो अपडेटेड नॉलेज उसके पास हो। अपडेटेड नॉलेज कैसे आएगा जी? वो उस वक्त आएगा जी कि जब मैं खुद, मेरे अंदर खुद लर्निंग एटीट्यूड होगा जी। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता जी, मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है। मैं सिर्फ किताब खोलता हूं क्लास के अंदर आकर और बच्चों से पूछता हूं कि आज हमने क्या पढ़ना है, कल हमने क्या पढ़ा था। आई हैव नो नॉलेज अबाउट माई सब्जेक्ट। मैं उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा जी जो एक टीचर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ना मेरा वो इंटरेस्ट है, ना मेरा वो नॉलेज है, ना मैंने उस तरह की कोई जो है वो कोशिश की है कि मैं कुछ अपने आप को तैयार करके आऊँ। उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने ये कहा कि उन्हें उस टीचर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जी। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं जी? यस, हाउ आई कैन कन्वे माई थिंग्स टू स्टूडेंट्स। मैं किस तरह बच्चे को कन्वे कर सकता हूं जी? मेरा बातचीत का अंदाज क्या है? क्या मैं बात करते हुए बच्चे को स्नप कर देता हूं, डांट देता हूं? क्या मैं उसको अपनी बात समझा सकता हूं उसके लेवल पे जाकर? क्या मैं उसकी बात खुद सुनने के लिए तैयार हूं? अगर मैं उसकी बात खुद सुनने के लिए तैयार नहीं हो ना जी, तो फिर मेरे पास मेरे अंदर कम्युनिकेशन पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है जी कि मैं अपनी बात बताता रहूं, अपनी बात बयान करता रहूं। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है जी, कि मैं किसी की बात सुनूं भी सही, उसको सुनाऊं भी सही, उसकी बात समझूं भी सही, उसे समझाऊं भी सही। दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल जी। कम्युनिकेट करना, किसी को अपनी बात पहुंचाना। तो ये चीज अगर हमारे पास हमारे अंदर है तो फिर तो हम टीचर हैं जी। और ये अगर कंडीशन हमारे अंदर नहीं है तो हमें थिंक ओवर करना पड़ेगा जी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस लेवल के अंदर आकर अपने आप को थोड़ा सा और अपडेट करें और अपनी कम्युनिकेशन पावर्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। और तीसरी उनका कंडीशन उनकी ये है कि वो सोशल जीनियस हो। समाजी जहाना तो उसके अंदर जी, मेल जोल का तरीका उसको आता हो जी, लोगों के साथ बात कर सकता हो जी, लोगों को अपनी बात समझा सकता हो जी, लोगों की जो हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, उनको वो समझ सकता हो जी। जो समाज के अंदर रहते हुए लोग हमसे डिमांड करते हैं कि एक टीचर को ऐसे होना चाहिए, क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं जी? अगर हम नहीं पूरा उतर रहे तो हमें सोशल जीनियस बनने की जरूरत है जी। सोशल जीनियस के लिए जरूरी है कि हम मिलनसार हों, हमारे अंदर दूसरों के साथ बात करने का, दूसरों के बात को समझने का हम जो एक स्किल्स हैं वो जानते हों। जब हम वो स्किल्स नहीं जानते
तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है जी, उस कमी को हमें दूर करना है। कि वो मोटिवेटर हो जी। अब मोटिवेटर का मतलब क्या है जी? मोटिवेट करना, शौक पैदा करना, बच्चे के अंदर वो जज्बा पैदा करना कि वो खुद सीखने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ ये नहीं जी कि मैं ही उसको सारे काम करवाता रहूं। बच्चे के अंदर जब तक मोटिवेशन नहीं होगी जी, जब तक उसके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, जब तक वो खुद एनर्जाइज नहीं होगा किसी काम को सीखने का, तो फिर मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं है जी। वो टेम्परेरी है, वो सारा काम टेम्परेरी है। तो जहां तक आपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, उसके साथ साथ आपने बच्चे को मोटिवेट भी करना है, उसको लर्निंग प्रोसेस के लिए मोटिवेट करना है। लिहाजा बी मोटिवेटेड व्हेन यू आर इन क्लास, व्हेन यू आर गोइंग इन क्लास। अपने आप को मोटिवेट करके जाइए, अपने आप को तैयार करके जाइए कि मैंने क्लास के अंदर कुछ डिलीवर करना है। मैं जब इस क्लास के अंदर आ रहा हूं तो मैंने कुछ उनको देना है, कुछ मेरे आने से बच्चों के अंदर तब्दीली आए। अगर वो तब्दीली आ रही है जी, तो फिर तो हमारे जाने का फायदा है जी। एंड द फिफ्थ थिंग इज कि टीचर के अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो। देखिए, जब मैं खुद पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखता, जब मैं खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। सीखना है ना जी, यहां पे बैठना। नो वन इज कंप्लीट सर, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है। नॉलेज इतना वसी है, इतना वसी है कि यू कॉन्ट इमेजिन सर। किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप कितनी महारत हासिल कर लें, करोड़ों सब्जेक्ट, हजारों सैकड़ों सब्जेक्ट और पढ़े हैं जी, आपके पास नॉलेज नहीं है उनके बारे में। क्या हम सब लोग बायोलॉजी को समझते हैं? क्या हम सब लोगों को केमिस्ट्री की एक एक चीज आती है? क्या हम इकोनॉमिक्स की हर एक जरे का हमें पता है? नहीं पता है जी हमें। इतने ज्यादा सब्जेक्ट, इतना ज्यादा नॉलेज है कि यू कॉन्ट इमेजिन। सो अगर आपका ये लर्निंग एटीट्यूड है, तो देन यू आर एबल टू बिकम अ टीचर। आपकी ये शर्त पूरी है। द सिक्स्थ थिंग इज कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो। प्रोग्रेसिव हो जी। प्रोग्रेसिव क्या होता है जी? यस, आगे बढ़ने का शौक होना जी। यहां तो जब आप एक लेवल पे खड़े और वहीं पे खड़े हैं, तो आप बच्चे को क्या आगे बढ़ाएंगे जी? आपका बच्चा किधर बढ़ेगा जी? क्योंकि आपके अंदर ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर ही आगे बढ़ने का जो है वो शौक नहीं है, आप उसी जगह पे स्टिक हैं। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ये है कि आप जिस लेवल पे खड़े हैं उससे आगे जाने की कोशिश करें। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो, आप ये सीखना चाहें कि मैंने अपने बच्चे को सिखाना है, मुझे कुछ खुद आना चाहिए। जब मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा? मैं अपने बच्चे के अंदर क्या शौक पैदा करूंगा कि तुम आगे बढ़ो? दुनिया के अंदर एक वालिद और एक उस्ताद, वो वाहिद हस्तियां हैं जी कि जो अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहती हैं। जिस टीचर का तज़किरा क्लासरूम से बाहर बच्चे या वालिदैन करें अच्छे अल्फाज में, वही टीचर है जी। सोच लीजिए, गौर कर लीजिए अपने ऊपर कि क्या हमारा तज़किरा, हमारा जिक्र हमारे बच्चे थ्रू वालिदैन अच्छे अल्फाज में करते हैं? अगर करते हैं तो फिर तो हम इस कंडीशन पर पूरे उतरते हैं जी कि हम टीचर भी हैं और हम सही टीचर हैं।